भाई तो थोड़ा यहाँ इधर आओ। एसीडी डोडा दीन मोहम्मद आफाकी की टीम आज जिला डोडा के बालाई इलाकों में यानी गुंदो और उसके पैराफेरीज में जो है 15,000 पेड़ लगा रही हैं। और पेड़ का मकसद सिर्फ ये है, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी नारा है कि पेड़ लगाओ और देश बचाओ और एक पेड़ जो है बेटी के नाम, ये जो है ये हलफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो है दिया है, लिया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह जो है आज हमारे ऑफिशियल जो आरडीडी के ऑफिशियल्स हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल इन इलाका जात में जो है पेड़ लगा रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं एनवायरमेंट डिफॉरेस्टेशन के लिए कि हमने किस तरह जंगलात बचाना है, जंगलात में पेड़ पौधे लगाने हैं, बालाई इलाकों में जो प्लेन्स हैं उनमें किस तरह जो है पेड़ लगाना। हमारे साथ एसीडी डोडा दीन मोहम्मद आफाकी साहब है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है। आफाकी साहब, जिस तरह एक साइड डिफॉरेस्टेशन जो है वो जोर पकड़ दी जा रही है, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, वर्कआउट कर रही है, वो वाकई काबिल मिसाल है। आपने देखा आपके ऑफिसर जितने भी हैं वो यहाँ आज इन जगहों पे पेड़ लगा रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं पूरे सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को, ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पेड़ लगाना कितना जरूरी है, क्या कहना चाहोगे? खांडे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एफॉरेस्टेशन की इस वक्त की बहुत बड़ी पुकार है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ जहां हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हमारी रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन भी होती है और साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा जो माहौल है वो भी आलूदा होता है। माहौल के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें इनके चलते ज़रूरत इस बात की है कि हम एफॉरेस्टेशन की तरफ जो है ध्यान दें, क्योंकि ये आज का पेड़ लगाया हुआ ये आने वाली नस्लों के लिए ये एक असासा है। तो अगर हम आज पेड़ लगाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो आराम करेंगी और वक्ती तौर जो है वो हमारे लिए भी ये एक राहत का सामान है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो हमारे नौजवान नशा की तरफ मायल हुए हैं, तो उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जो है उनका रुझान पैदा करना या उनको मायल करना ये वक्त की अहम ज़रूरत है। तो हमने देखा कि आज की हमारी ड्राइव के अंदर जो है बहुत सारे नौजवान जो हैं उन्होंने शमूलियत हासिल की। तो ये बाकियों के लिए भी एक ये प्रेरणा है कि बाकी लोग भी जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में शामिल हों। दूसरा ये भी है कि आपने देखा कि पीछे जो फ्लड्स हुए, फ्लड्स में मोस्टली हमारे इलाका जात के अंदर बालाई इलाकों में जो है ज़मीनें खिसक चुकी हैं। तो साइल एरोजन को रोकना जो है वो भी वक्त की एक अहम ज़रूरत है। हम बाकी एक्टिविटीज़ तो साइल को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक्टिविटी मैं ये समझता हूँ कि साइल एरोजन को रोकने के लिए और ज़मीन की जो एक पकड़ है इसको मजबूत बनाने के लिए एफॉरेस्टेशन जो है, पेड़ पौधे लगाना और इस किस्म के पेड़ पौधे लगाना जो मिट्टी की पकड़ को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो आज की इस ड्राइव के तहत जो है हमने वैसे ही पेड़ पौधे लगाने की कोशिश की है सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलके, कि जो पौधे हमारे ज़मीनों को स्लाइड होने से भी बचाएं, मिट्टी की जो पकड़ है उसको मजबूत बनाएं और इन टर्न हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो है ऑक्सीजन की मकदार को ज़्यादा बढ़ा सकें। गाँव के लिए, सोसाइटी के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जहाँ तक कटाव का ताल्लुक है, तो मैं नहीं समझता कि वो लोग जो जंगलात के अंदर जो है ग्रेजिंग पर्पस के लिए जाते हों और वो जंगलात का कटाव करते हैं, क्योंकि उनको जंगलात की जो अफादियत है वो अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं। क्योंकि इसकी एक वजह है, क्योंकि अगर उनको पता है कि जंगलात जिस टाइम ख़त्म हो गए तो एनक्रोचमेंट्स जो हैं वो जंगलात के अंदर शुरू हो जाएंगी। जब एनक्रोचमेंट स्टार्ट होंगे, उनका जो ग्रेजिंग का जो मामला है उस पर भी कहीं ना कहीं वो एक दावा जो है वो बोले जाने के जो है वो बड़े वो रहते हैं, असरात रहते हैं।
तो इसलिए वो लोग तो बहुत कम करते हैं। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि जंगलात के नज़दीक जो लोग रिहाइश पजीर हैं वो कहीं ना कहीं जंगलात के अंदर एनक्रोचमेंट करने की जो है वो एक वो रहती है उनकी मंशा। तो इसके लिए डिपार्टमेंट को जो है इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और लोगों को भी जो है एक सिविक सेंस के तहत इस किस्म के अक़दामात या इस किस्म की एक्टिविटी से बाज रहना चाहिए अगर जहाँ कहीं भी है। वैसे आए दिन जो है वो खबरें चलती रहती हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है किसी या जंगल में आग लगाना एरिया के अंदर या जंगल के अंदर जो है वो आग लगाना, उससे जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे जो नई पनीरी जंगलात के अंदर जो लगती है तो वो ख़त्म हो जाती है। मतलब एक बार जंगल के अंदर आग लगने का मतलब आप ये समझिए कि आप 50-60 साल का अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि नई पनीरी जितने भी जंगल के अंदर लगती है वो सारी जल के राख हो जाती है। तो इसलिए लोगों को इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। खाली वो पेड़ पौधे ही नहीं जलते हैं बल्कि बहुत सारी ऐसी मखलूक, छोटे कीड़े मकोड़े, चिंटियाँ, चरिंद परिंद जंगलात के अंदर जिनका आशियाना रहता है वो जल के जो है वो राख हो जाते हैं, या फिर जो बच जाते हैं वो तर्क रिहाइश कर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है कि अगर हमारे ही घर से हमें कोई आके निकाल दे तो हमें कैसा फील होगा। तो इस किस्म की जो है घिनौनी हरकतें करने से पहले इंसान को, जो भी ऐसी हरकत करता है उसको पहले अपने पर जो है वो एक मिसाल लेके अपनी तरफ सोच के फिर जाके इस किस्म की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एसीटी डोडा दीन मोहम्मद आफाकी साहब बात करने के लिए, न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि दीन मोहम्मद आफाकी जो एसीटी डोडा है इनका मैसेज जो है घर घर, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर जाएगा और गांव के लोग खास करके डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे और जो भी हमारे जंगलात हैं, आबी जमीन है, वहां पेड़ पौधे लगाएंगे और उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नारे को कामयाब करेंगे, उस स्लोगन्स को जो है टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे कि एक बेटी के नाम जो उसको कामयाब उस स्कीम को करेंगे और एक मतलब फिर इस मुल्क की तामीर तरक्की के लिए, इस स्टेट की इस जम्मू कश्मीर यूटी की तामीर तरक्की के लिए काम करेंगे और इस वादे के साथ कि हम एक एक पेड़ हर घर में लगाएंगे, अपनी जमीनों में लगाएंगे, अपनी जो फर्टाइल लैंड्स है वहां लगाएंगे ताकि डिफॉरेस्टेशन से ये एरिया, ये स्टेट, ये मुल्क, ये यूटी जो है बच सके। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस कांडे, ग्राउंड जीरो, सिन्नो गुंदोजाई, डोडा से।